टाइम्स नाउ भारत नवनिर्माण मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। 2022 के यूपी चुनावों में बीजेपी 350 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगी। नवनिर्माण मंच से यूपी के सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले हाईवे बनाने वाले टेंडर तक में घोटाले होते थे। अखिलेश यादव की यूपी सरकार के गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के आरोपों पर सीएम के जवाब। कहा गुंडों और माफियाओं के प्रति सपा की सहानुभूति। अब्बा जान वाले बयान को लेकर एक बार फिर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा उन्हें जो संदेश देना था वो यूपी की जनता समझ गई है। सीएम योगी का बिना नाम लिए राहुल अखिलेश पर निशाना। कहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वजह से आज प्रदेश पिछड़ा। सीएम योगी का ओवैसी परिवार का ओवैसी यूपी में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बुंदेलखंड के विकास पर बोले सीएम योगी। बुंदेलखंड को शोषण का अड्डा बना दिया था हमने। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बनाए। बीजेपी शासित राज्यों में सीएम बदलने को लेकर सीएम योगी ने कहा बीजेपी कोई खानदानी पार्टी नहीं है, यहां अलग अलग भूमिका में काम होता है। अखिलेश का योगी सरकार पर बड़ा बयान। कहा अनुभव मिला कि बड़े दल से नहीं करना गठबंधन। अब्बा जान वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा यह हमारी भाषा नहीं, ये योगी जी के संस्कार हैं। अजदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा हमारी पूरी कोशिश है कि ना बीजेपी जीते ना योगी सीएम बने। नवभारत नवनिर्माण मंच पर ओवैसी ने कहा मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं। आप नेता संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा हम जहां जहां लड़े वहां बीजेपी हारी। यूपी में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। 2022 विधानसभा में होगी बीजेपी की जीत। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान। कहा पहले काशी लखनऊ में बम फटते थे, अब शांति का माहौल। नवनिर्माण मंच से स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। कहा अमेठी के लोगों में युवराज के खिलाफ गुस्सा था। मंच से बोली स्मृति ईरानी बीजेपी काम के आधार पर बात करती है, राष्ट्र का विकास हमारी नीति। एआईएमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने बीजेपी पर मुस्लिमों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया। कहा सबका साथ सबके विकास पर मुस्लिम गायब। मोहसिन रजा का असीम वकार के बयान पर पलटवार। कहा मुसलमानों के ठेकेदारों ने मुसलमानों को बर्बाद करने का काम किया। नवभारत नवनिर्माण मंच पर बोले शायर मुनव्वर राणा। शायर सियासत नहीं करता, शायर के अंदर हजारों कहानियां होती हैं। योग गुरु बाबा रामदेव का भी बड़ा बयान। का देश में चल रही है ध्रुवीकरण की राजनीति, मिटाया जा सकता है प्रांतवाद और जातिवाद। नवनिर्माण मंच से बोले मनोज तिवारी सियासत को कुछ लोग गंदा करते हैं। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने नवनिर्माण मंच पर कहा जेवर एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है, 11 और एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा सीएम योगी ने यूपी की राजनीति को बदला, योगी सरकार के दौरान कोई दंगा नहीं हुआ। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल के नए मंत्री आज शपथ लेंगे। गांधीनगर स्थित राजभवन में दोपहर 1:30 बजे होगा कार्यक्रम। राहुल गांधी का महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बयान। का बीजेपी और आरएसएस असली हिंदू नहीं, लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। कहा लगता नहीं आप में हिंदू खून है। आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल की गिरफ्तारी के साथ पंजाब में हुई अलर्ट। अमरिंदर सिंह ने दिए निर्देश। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अलर्ट जारी। गिरफ्तार आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की टिप्पणी पर बीजेपी का हमला। हरियाणा में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य स्तरीय पावर कमेटी का किया गठन। हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को खोलने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से बात करेगी कमेटी। रक्षा मंत्रालय को मिलेंगे 2 नए ऑफिस। 7,000 कर्मचारियों के लिए डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। शंघाई सहयोग संगठन का कल होगा सम्मेलन। पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन भी होगा। पीएम मोदी का दुनिया में एक बार फिर से बजा डंका। 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में मोदी, ममता और आधार पूनावाला का नाम शामिल। कैबिनेट मीटिंग में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लिया गया फैसला। 26,000 करोड़ से ज्यादा के पीएलआई को मिला मंजूरी। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस का ऐलान। 17 सितंबर को पनौती दिवस मनाएगी कांग्रेस।
आज बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने 100 विधानसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान का 23,000 चयनित शिक्षकों के साथ 30,000 कर्मचारियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। जीएसटी काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक, पेट्रोल डीजल को दायरे में लाने पर चर्चा की उम्मीद। 1 से 2 पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं। राजस्थान के परिवहन मंत्री ने फैसले का स्वागत किया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में किसान संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। किसान संसद में तीनों कृषि कानून को वापस लेने का प्रस्ताव बहुमत से पास। हंगामे के चलते राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। टीएमसी सांसद ने दिया इस्तीफा। बिहार में घुसपैठियों के मुद्दे पर विवाद जारी। बिहार के राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा सीमांचल इलाके में घुसपैठी आ रहे हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर में हिंदी भाषा समुदाय को संबोधित करेंगी। चुनाव बाद हिंसा मामले में नंदीग्राम से टीएमसी के इलेक्शन एजेंट रहे शेख सूफियाना को सीबीआई ने समन भेजा। बंगाल चुनाव हिंसा मामले में पुलिस ने दर्ज किए 35 मामले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों को कोर्ट में पेश किया। सभी 6 आतंकवादियों को 14 दिन की कस्टडी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस के संपर्क में थे आतंकी। अंडरवर्ल्ड से मिल रही थी धमाके के लिए फंडिंग। आतंकवादियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक में जम्मू के सीमा और राजमार्ग ग्रिड को मजबूत करने के निर्देश। भारतीय तटरक्षक ने निगरानी मिशन के दौरान भारतीय जल क्षेत्र से पकड़ी पाकिस्तानी नाव अल्लाह पवाकल को पकड़ा। तालिबान के खिलाफ जंतर मंतर पर अफगानिस्तान के नागरिकों का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कराएंगे विरोध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण। 12 घंटे में होगा दिल्ली से मुंबई तक का सफर। नीति आयोग आज भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर रिपोर्ट लॉन्च करेगा। मुंबई में सोनू सूद के घर पहुंची आईटी विभाग की टीम। सीएम केजरीवाल ने कहा लाखों परिवारों की दुआएं आपके साथ। बिहार के वैशाली जिले में एक नाबालिग का शव बरामद। पुलिस ने परिवार ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में धार जिले में कांग्रेस नेता ने पत्नी और बेटी के साथ पीट बाजार मारपीट की। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर। मेडिकल कॉलेज में 459 बच्चे भर्ती। 100 से ज्यादा वयस्कों में भी डेंगू की पुष्टि। हरियाणा के पलवल जिले में मिस्ट्री फीवर से दहशत में लोग। ग्रामीणों ने 12 बच्चों को मौत का दावा किया। ओडिशा में भारी बारिश से 6 लोगों की मौत की खबर। ओजीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बीसीसीआई ने फैंस को स्टेडियम में आने की इजाजत दी। आज से टिकटों की बिक्री शुरू। दिल्ली कैपिटल की तैयारियों को लगा झटका। फ्रेंचाइजी ने सिद्धार्थ की जगह कुलवंत को टीम में शामिल किया। हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा को डीजीसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया। कतर का काबुल हाईवे अड्डे पर आधिकारिक बयान। कहा सभी पक्षों के साथ स्पष्ट समझौते के बाद ही लेंगे काबुल हवाई अड्डे की जिम्मेदारी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन ने राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तालिबान और अफगानिस्तान संकट को लेकर बड़ा बयान दिया। बिपिन रावत ने कहा कि अफगानिस्तान की परिस्थितियों को लेकर भारत पूरी तरह से तैयार। कोरियाई प्रायद्वीप पर एक बार फिर तनाव के हालात बन सकते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों ने कल कुछ घंटे के अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि तालिबान पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है। जापान सरकार ने एनकोरिया मिसाइल फायरिंग की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को खतरे में डालने वाले एआई के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग जारी। प्रिंस हैरी और मेगन को भी दुनिया से 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। एयर इंडिया के 68 साल बाद घर वापसी संभव। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए बोली लगाई। टेलीकॉम सेक्टर का केंद्र का बड़ा तोहफा। बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेगा 100% विदेशी निवेश।
ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री शुरू, गाड़ी का वेरिएंट और रंग चुनने के बाद बकाया रकम का भुगतान करना होगा। LIC का IPO दिसंबर तक आएगा, वित्त मंत्री की चेतावनी के बाद तेजी से हो रहा है काम। LIC के IPO में कम फीस मिलने से दूर हो रही है कानूनी फर्म। सरकार की इन्फोसिस की IT डिपार्टमेंट के नए पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने में आ रही हैं दिक्कतें। 31 मार्च 2022 तक खरीदी और रिन्यू कराई जा सकेगी कोरोना कवच और कोरोना रक्षक पॉलिसी। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया PSU बॉन्ड प्लस STL इंडेक्स फंड। iPhone 13 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च, 6 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक करेंगे काम। सरकार ने दी PLI योजना को मंजूरी, बढ़ेगी देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। हिंदुस्तान कॉपर में 5% हिस्सेदारी बेच रही केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने दी जानकारी। दुनिया भर में घरों के दाम में होने वाली वृद्धि के मामले में जून तिमाही के दौरान तुर्की पहले स्थान पर, भारत 55 देशों की सूची में 54वें स्थान पर। JEE एडवांस 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, 19 सितंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। UG PG फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए खुली दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हुआ कश्मीर, थमी अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने से होगा बड़ा फायदा। दिल्ली में दिवाली पर नहीं चलेंगे पटाखे, CM केजरीवाल ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली में कोरोना प्रतिबंधों में और ढील, दिल्ली में आज से मेले और एग्जीबिशन को मंजूरी। दिल्ली में 3093 अप्रेंटिस पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट प्राप्त कैंडिडेट 20 अक्टूबर 2021 तक कर सकते हैं अप्लाई। NIOS ने निकाली 115 पदों पर भर्ती, 10 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। पूर्व मध्य रेल के अंतर्गत चलने वाली 104 पैसेंजर ट्रेनों का आज से संचालन शुरू हो रहा है। आज दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट, IMG के मुताबिक दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। घर बैठे आधार कार्ड हो जाएगा वेरीफाई, ऑनलाइन और ऑफलाइन वेरीफाई हो सकेगा आधार। अब गूगल के जरिए पता चल सकेगा कोरोना वैक्सीन सेंटर की जानकारी। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट पर SBI दे रहा 2.7% ब्याज।